Hello everyone. Now today we are going to learn a universal subtopic of physics which will be very useful to drive formula in entire physics. साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी का साइन ये है, ये आपको ज़्यादातर इक्वेशंस में दिख जाता है। इसका मतलब होता है कि ये दो चीज़ों में रिलेशन दिखाता है। फॉर एग्जांपल ये ए है और ये बी है, इसके बीच में ये साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी लगा हुआ है। तो यहाँ पे साइन को कहेंगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी हम लोग कहेंगे ए इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी। और यहाँ पे है, यहाँ पे भी साइन ऑफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लगा हुआ है, मगर यहाँ पे 1/b लगा हुआ है। तो जब यहाँ 1/b है तो यहाँ पे हम कहेंगे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। दोनों के डिफरेंस समझ लेते हैं। जब हम कहते हैं कि ए इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी, यानी अगर हमारा ए इंक्रीज होता है, ये इंक्रीज का साइन है, अगर हमारा ए इंक्रीज होता है तो बी भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। जबकि यहाँ पे इन्वर्सली प्रोपोर्शन है, तो यहाँ पे अगर हमारा ए इंक्रीज होगा तो बी पे इसका उल्टा इफेक्ट पड़ेगा, यानी बी डिक्रीज होगा। ठीक इसी तरह अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन है तो ए अगर हमारा डिक्रीज होगा तो बी भी हमारा डिक्रीज होगा। अगर ए हमारा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में ए अगर डिक्रीज होगा तो बी पे इसका अपोजिट इफेक्ट पड़ेगा, ये इंक्रीज होगा। अब सबसे इम्पोर्टेंट थिंग कि अगर हमें किसी दो चीज़ें के बीच का रिलेशन दिया हो तो हम उसको फॉर्मूला में कैसे कन्वर्ट करेंगे। सपोज वी आर गिवन दैट ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी। तो यहाँ पे एक रूल होता है कि जब भी हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आ जाएगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन के जगह पे इज इक्वल टू का निशान आ जाएगा और यहाँ पे एक कांस्टेंट आ जाएगा, कांस्टेंट। ठीक इसी तरह जब हम यहाँ से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में ये ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/b, इसमें जब हम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो यहाँ पे भी एक कांस्टेंट आ जाएगा इज इक्वल टू का निशान लगने के बाद। यहाँ पे हमने इज इक्वल टू लगाया और एक कांस्टेंट आ गया। कांस्टेंट क्या होता है? नाउ व्हाट इज कांस्टेंट? कांस्टेंट होता है कि जो बदला ना जा सके, दैट डज नॉट चेंज, और इट विल बी अ फिक्स नंबर। ये एक फिक्स नंबर होगा जिसे बदला नहीं जा सकता है। ए इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी, अगर इसको आसान लफ्ज़ों में समझें तो ये कह रहा है कि अगर ए इंक्रीज़ करेंगे तो उसका असर बी पे ये होगा कि वो भी अपने आप इंक्रीज़ हो जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं किसी बच्चे को चॉकलेट दूं तो वो खुश होगा, तो मैं जितनी ज़्यादा उसको चॉकलेट दूं वो उतना ज़्यादा खुश होगा। तो मेरा चॉकलेट देना इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हिज हैप्पीनेस। तो ए इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू बी का मीनिंग ये होगा कि ए को अगर इंक्रीज़ करेंगे तो उसका उल्टा इफेक्ट पड़ेगा बी पे, यानी बी डिक्रीज़ होगा। ठीक इसी तरह कि अगर मैं बच्चे को चॉकलेट देने के बजाय उससे छीनने लगूं तो उसकी खुशी क्या होगी, उसकी खुशी डिक्रीज़ हो जाएगी। यानी मैं जितनी चॉकलेट बच्चे से छीनूं, जितनी ज़्यादा छीनता जाऊं उतने ही बच्चे की खुशी क्या होगी, कम होती जाएगी। तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हुआ। तो हम लोग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल को अच्छे से समझ गए हैं, और अब आगे जहाँ भी इसका यूज़ आएगा या जहाँ भी हमें रिलेशनशिप मिलेगी, कोई भी दो चीज़ों का रिलेशनशिप दिया होगा कि ये वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, हम आसानी से उसका प्रोपोर्शनलिटी का निशान हटा के वहाँ पे इज इक्वल टू लगाएंगे और उसको कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर देंगे। कांस्टेंट जो है आगे चल के हमें देखने को मिलेगा कि रेजिस्टेंस हो सकता है, रेजिस्टिविटी हो सकता है, और ओम्स लॉ भी हम इसी तरीके से निकालेंगे। मेरी पहली वीडियो में आप लोगों ने बहुत सपोर्ट दिया है, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। और मैं इसी तरह वीडियो अपनी डालता रहूँगा। आप लोगों को भी अगर कोई स्पेशल टॉपिक पे वीडियो चाहिए या जिस टॉपिक पे आपको दिक्कत आ रही है तो आप बिना किसी हेजिटेशन के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आपकी वीडियो जल्द से जल्द बनाने का प्रयास किया जाएगा।